आज हम लोग रेखा, रेखाखंड और किरण की बात करते हैं। इसको रेखा कहते हैं। एक लाइन खींच दीजिए, दोनों ओर एरो लगा दीजिए, इसी को रेखा कहते हैं। यदि हम एरो नहीं लगाएंगे, तीर का निशान नहीं लगाएंगे तो यह रेखा नहीं कहलाएगी। इसको मार्क करने के लिए ए और बी लिख दीजिए। अब हम बात करते हैं कि यदि रेखा के बारे में कहा जाए कि कुछ विशेषताएं लिखें, यानी रेखा के गुण लिखें, रेखा के संबंध में बताएं, तो हम लोग तीन बातें मुख्य रूप से कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है कि रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। अंत बिंदु का मतलब एरो लग गया तो अंत बिंदु तो हुआ नहीं। एरो का मतलब इसको इधर बढ़ा सकते हैं। तो रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं। रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं, यानी ये एरो लग गया, इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। लंबाई क्यों नहीं निश्चित होती है? क्योंकि एरो लगा है। जब दोनों तरफ हम बढ़ा ही सकते हैं तो फिर लंबाई कहाँ से होगा, फिक्स लंबाई कहाँ से होगा। तीसरा, रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब यही रेखा है। हम जितना भी लिखे हैं यह रेखा के संबंध में बता रहे हैं। इंग्लिश में लाइन कहते हैं। रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन। और यह ए बी है तो ए बी लिख करके ऊपर में ऐसे दे दीजिए, यह रेखा को इंडिकेट करता है। तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं और लाइन का जो लेंथ है वह भी फिक्स्ड नहीं है। और तीसरा कि अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन ज्योमेट्री का ऐसा बेस है। फिर से एक बार हम दोहराते हैं। रेखा के संबंध में आप तीन पॉइंट हमेशा याद रखिए। पहला, रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं। दूसरा, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। तीसरा, रेखा को हम लोग दोनों ओर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग रेखाखंड की बात करते हैं। तो रेखाखंड में जैसा कि नाम है रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा, हिंदी में कहें ये तो रेखा का एक टुकड़ा, इसको हम लोग कह सकते हैं। इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो रेखाखंड को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। रेखाखंड या एक, बस इसमें एरो मत लगाइए, रेखाखंड हो जाएगा। यह ए है, यह बी है, यानी लाइन सेगमेंट। इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसको डिनोट करिएगा, ए बी के ऊपर में एक छोटा सा लाइन सेगमेंट खींच दीजिए। अब पॉइंट क्या होगा? दो अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदु, याद रखिए, रेखा में दो अंत बिंदु नहीं होते हैं। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। और फिक्स्ड लेंथ, निश्चित लंबाई, यह भी एक पहचान है। निश्चित लंबाई। अब निश्चित लंबाई क्यों होगी? क्योंकि जब दो अंत बिंदु है तो निश्चित लंबाई तो होगी ही, और हम किसी भी ओर बढ़ा नहीं सकते इसको। किसी भी ओर
बढ़ा नहीं सकते। अब एरो तो है नहीं कि अब किसी भी ओर बढ़ा देंगे, इसीलिए रेखाखंड को यानी लाइन सेगमेंट को हम लोग कहीं बढ़ा नहीं सकते हैं। लंबाई निश्चित होती है और दो अंत बिंदु होते हैं। तीसरा हम लोगों का टॉपिक है किरण। किरण में क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रे। किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे। एक एरो लगा दीजिए, ए बी। रे को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ऊपर में एरो लगा दीजिए। इसमें एक अंत बिंदु है, ये अंत बिंदु है, एक अंत बिंदु, एंड पॉइंट, एक अंत बिंदु, और दूसरा होगा अनिश्चित लंबाई। यहाँ भी लंबाई निश्चित नहीं है, अनिश्चित लंबाई, यहाँ भी लंबाई निश्चित नहीं, क्योंकि एरो लगा हुआ है। हम लोग इसको जहां तक मन हो आप बढ़ा दीजिए। अनिश्चित लंबाई हो गया, एक अंत बिंदु हो गया, एक और बढ़ा सकते हैं, एक और बढ़ा सकते हैं, एक और बढ़ा सकते हैं। अब जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेखा, रेखाखंड और किरण तीनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है? व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे? तीनों में क्या अंतर है? तो रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं और किरण के एक अंत बिंदु होता है। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित है, किरण की भी लंबाई निश्चित नहीं है। रेखा को हम लोग दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, रेखाखंड को हम लोग किसी भी ओर नहीं बढ़ा सकते, और किरण को हम लोग एक ओर बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि रेखाखंड और किरण के संबंध में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।